दोस्तों, गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का अपना अलग ही मजा होता है और लोग घंटों तक स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पूल से बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आंखें पूल के पानी में मिले क्लोरीन की वजह से लाल होती हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पानी साफ करने के लिए पूल में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि क्लोरीन पानी में पनपने वाले कीड़ों को मारने के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों का मानना है कि ये गंध क्लोरामाइंस से आती है। क्लोरामाइंस एक केमिकल है जो पूल के पानी में क्लोरीन और मानव शरीर से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। आसान शब्दों में कहें तो जब इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है तब यह बनता है। यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरामाइंस बनता है। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद होती है। क्यों, चौंक गए ना? अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप केले जरूर बहुत चाव से खाते होंगे और किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको इसके दर्जनों फायदे गिना देंगे। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जानकर आप चौंक जाएंगे। शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा कि केले रेडियो एक्टिव होते हैं। जी हाँ, हर केले में 45 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप पोटेशियम -40 शामिल होता है, जिसके कारण केले से रेडिएशन निकलती है। तो क्या केले खाने बंद कर देने चाहिए? यदि आप केले से निकलने वाली रेडिएशन पॉइजनिंग से मरना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ केले एक बार में खाने होंगे, या फिर क्रोनिकल सिम्टम्स देखने के लिए 7 साल तक रोज 274 केले खाने होंगे। इसलिए केले खाने से डरिए मत, खूब केले खाइए, स्वस्थ रहिए और दीर्घायु प्राप्त कीजिए। दोस्तों, अब ये फैक्ट सुनकर ये मत कहिएगा कि वैज्ञानिकों के पास कोई काम नहीं बचा है क्या, कि वो प्यार मोहब्बत के पीछे पड़ गए। खैर, वैज्ञानिक हैं तो कुछ न कुछ तो अनोखा खोजते ही रहेंगे। किसिंग पर की गई एक वैज्ञानिक रिसर्च में एक अनोखी बात निकलकर सामने आई है। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया है वो ये बताता है कि 2 लोग अगर आपस में 10 सेकंड्स के लिए किस करें तो करीबन 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2 लोग आपस में किस करते हैं तो दोनों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया की ढेरों बस्तियां अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर सामने वाले के मुंह में जा बैठती हैं। जी हाँ, ये सुनने में हो सकता है कुछ लोगों को अटपटा लगे, कुछ लोग सोचें कि अगली बार वो किस ही नहीं करेंगे। वैसे ऐसा फैसला लेने से पहले किसिंग से जुड़ी इस रिसर्च के बारे में कुछ और तो जान लीजिए। एक और बात यह है कि किस करने के दौरान ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया को आप वायरस या कीटाणु मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही होते हैं। जी हाँ, बस कुछ बैक्टीरिया ही एक दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन फैला सकते हैं, बाकी सब सेफ है। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कम उम्र में मुंह पे शेव नहीं करनी चाहिए, वरना ज्यादा और घने बाल आ जाएंगे, या फिर गंजा होने से ज्यादा घने और तेजी से बढ़ते बाल आएंगे। इसी लालच में कुछ लोग बार बार सिर मुंडवाते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। हेड शेव कराने से बाल घने और तेजी से नहीं बढ़ सकते हैं। शेविंग कराने से हेयर फॉलिकल नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही खोए हुए बाल वापस बढ़ सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल स्किन के अंदर गहराई में होता है और शेविंग से इन पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में गंजा होने के बाद जब बाल बढ़ने शुरू होते हैं तो छोटे बालों के शाफ्ट थोड़ा ज्यादा नजर आने लगते हैं। यही कारण है कि आपके बाल थोड़े घने दिखाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आपके बाल किसी भी तरह से घने नहीं हुए होते हैं। इसके अलावा नए बालों को कम नुकसान होता है और उन्हें स्वस्थ माना जाता है, क्योंकि इनमें किसी तरह केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता है। हालांकि आप नियमित रूप से बालों को काट कर भी उन्हें स्वस्थ और ताजा रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ है तो हेड शेव कराने से आपको कुछ समय के लिए अपने सिर को साफ रखने में मदद मिल सकती है। एक सफेद बाल को तोड़ने पर उसकी जगह 10 नए सफेद बाल उग जाएंगे, ये भी सरासर गलत है। दोस्तों, मानव शरीर कई तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से एक गोल्ड यानी कि सोना है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अपने शरीर का ऑपरेशन करवा कर आप सोना निकाल सकते हैं
तो मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शरीर में सोने की मात्रा बेहद ही कम होती है। एक 70 किलो के व्यक्ति के शरीर में लगभग 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, यानी 40,000 व्यक्तियों के शरीर से केवल 8 ग्राम सोना ही निकलेगा। सालों तक वैज्ञानिकों को अध्ययन करने के बाद इस बात का पता चला कि शरीर के जॉइंट की मेंटेनेंस और शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने के लिए सोना अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, यूं तो हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी बात पर रोना जरूर आ जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के ही रोने लगते हैं। रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मनुष्य के साथ दुख, शोक, खुशी और हताशा सहित भावनाओं में होता है। लेकिन क्या रोने से कोई स्वास्थ्य लाभ होता है? सैकड़ों वर्षों से इसके ऊपर कई थ्योरी आ चुकी हैं, जैसे आंसुओं से आंखों को नमी मिलती है, या फिर रोने से आपको और दूसरे लोगों को संकेत मिलता है कि आपके साथ ऐसी समस्या है जिसके सामने आप असहाय हैं। इसी प्रकार दुनिया भर की थ्योरीज हैं, लेकिन हम इमोशनली क्यों रोते हैं, इसका सटीक जवाब किसी के पास भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुखी होने पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसुओं में एक नेचुरल पेन किलर ल्यूसीन एनकेफिलिन निकलता है, जिसकी वजह से रोने के बाद हम काफी बेहतर महसूस करते हैं, है ना? आपने भी किया होगा। दोस्तों, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको यदि काफी देर तक पानी में काम करना पड़े तो आपके हाथ व पैरों की उंगलियों में सिलवटें पड़ जाती हैं। देखा कि नहीं देखा? ये सिलवटें ऐसी दिखती हैं जैसे कि स्किन बूढ़ी हो गई हो और उस पर झुर्रियां पड़ गई हो। ये सिलवटें पानी से बाहर आने पर कुछ समय तक ही रहती हैं। यूके की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने पर हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ने की वजह हमारे शरीर की एक व्यवस्था है जिससे हमारे काम आसान हो सकें। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल हमारी त्वचा के भीतर एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र काम करता है जो देर तक त्वचा के पानी के संपर्क में रहने पर नसों को सिकोड़ देता है, जिससे त्वचा पर सिलवटें पड़ती हैं। ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम है। जी हाँ, गीले हाथों में पड़ी सिलवटें हाथ के गीले होने के बावजूद हाथों की पकड़ को कमजोर नहीं होने देती हैं और पैर इन्हीं सिलवटों की मदद से भीगे होने पर भी फिसलने से बच पाते हैं। यानी ये सिलवटें गीली परिस्थितियों में बेहतर ग्रिप देती हैं। इंसानों के अलावा बंदरों और इस परिवार के दूसरे जानवरों में भी ये खूब देखने को मिलती है। इसका एक ही मकसद नजर आता है, वो ये कि पानी में भी हमारी पकड़ मजबूत रह सके। ब्रिटेन में 2013 में एक रिसर्च में यह भी देखा गया कि भीगे हुए हाथों की मदद से हम पानी के भीतर चीजों को तेजी से यहाँ वहाँ रख सकते हैं। सूखे हाथों से यही काम करने में ज्यादा वक्त लगता है। जरा सोचिए, आप थिएटर में कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, देखते देखते या देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या फिर जब आप स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकले और अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की दो अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसा रिएक्शन देता है। दरअसल ये एक सामान्य शारीरिक घटना है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली हुई है। इसे गूज बम्स या फिर रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। ठंड में ऐसा जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छिपा कर रख लेते हैं, जो इंसुलेशन लेयर का काम करता है। बाल का लेयर जितना ज्यादा घना होगा उतनी ज्यादा गर्माहट को रोक पाएंगे। कई पीढ़ियों पहले जब मनुष्य के बहुत बड़े और ज्यादा बाल हुआ करते थे, तब ये प्रक्रिया हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करती थी। इसके अलावा डर की वजह से इसीलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ताकि खतरे की स्थिति में बाल फैलाकर हम बड़े दिखाई दे। लेकिन छोटे बाल हो जाने की वजह से अब ये हमारे लिए कारगर नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों को इससे शिकार करने में जरूर मदद मिलती थी। लेकिन जानवरों में जैसे बिल्ली जब डर जाती है तो वो गूज बम्स के कारण ही अपने फर को फैलाकर ऐसा करती है। स्ट्रेस हार्मोन, जिसे एड्रेनल कहते हैं, सब कॉन्शियस स्टेट में रिलीज होने पर ही रोंगटे खड़े होते हैं। इसलिए जब भी आपके रोंगटे खड़े हों तो समझ जाइए कि आपका शरीर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, भले ही अब आपके लिए वो कारगर ना हो। कैंसर के मरीजों को तो आपने देखा ही होगा, तो एक बात तो आपने गौर की होगी कि उनके बाल काट दिए जाते हैं। युवराज सिंह, सोनाली बेंद्रे की वो फोटोज तो आपने देखी होंगी जिसमें उनके सर पर एक भी बाल नहीं थे। ऐसे में अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर कैंसर के मरीजों के बाल क्यों झड़ जाते हैं या काट दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसका जवाब दे देते हैं।
दवाइयों का असर। कैंसर मरीज को दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। दर्द से राहत के लिए उसे कई तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और दवाइयां दी जाती हैं। इन दवाइयों का मरीज के शरीर पर साइड इफेक्ट होता है, जिसका सबसे ज्यादा असर बालों पर पड़ता है और बाल झड़ जाते हैं। कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमियोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं। इस थेरेपी में जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उससे बाल झड़ जाते हैं। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बाल काट दिए जाते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने की समस्या कम करने के लिए कुछ प्रकार के कीमियोथेरेपी उपचारों हेतु स्कैल्प कूलिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे बाल पूरी तरह से काट दिए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हुई हैं, कृपया हमारी पिछली वीडियो भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।